नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत जानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी के अंदर। दोस्तों, मैंने जैसे जनरल साइंस का पार्ट जो स्टार्ट किया था उसके अंदर आज अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है उत्सर्जन तंत्र का। उत्सर्जन तंत्र का जो टॉपिक है इसमें अपने बात करेंगे जितने भी जनरल साइंस के टॉपिक है मनुष्य से रिलेटेड है, क्योंकि ह्यूमन जो बॉडी है उससे रिलेटेड जितने भी तंत्र है, जितने भी सिस्टम है अपने शरीर के अंदर, उसकी अपने बात करेंगे। तो आज जो अपना टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र का, इसमें अपने बात करेंगे कि मनुष्य के शरीर के अंदर उत्सर्जन की प्रोसेस किस प्रकार से होती है और उत्सर्जन जो है वो कौन से अंग के द्वारा किया जाता है। इससे पहले जो अपने टॉपिक किया था श्वसन तंत्र, वो भी एक टाइप से उत्सर्जन ही कहलाता है, क्योंकि उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब है कि अपने शरीर से जो भी वेस्ट मटेरियल जो है, अपशिष्ट पदार्थ जो भी है, वो शरीर से बाहर निकालना क्या होता है? उत्सर्जन ही कहलाता है। तो श्वसन तंत्र के अंदर अपने क्या किया था कि CO2 बाहर निकलती है, ऑक्सीजन ऐड होती है, तो CO2 वेस्ट मटेरियल है, उसका शरीर से बाहर निकलना भी क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ ही होता है। अपशिष्ट पदार्थ ही होता है, तो उसको बाहर निकलना उत्सर्जन है। तो इसमें अगर अपने बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर, मनुष्य के शरीर के अंदर जो उत्सर्जित पदार्थ होता है उसमें सबसे पहले बात आती है वृक्क या किडनी की। वृक्क या किडनी, या फिर अपने इनको गुर्दे भी बोल देते हैं। गुर्दे, तीनों एक ही बात है। वृक्क, किडनी या गुर्दे तीनों एक ही बात है। अब ये किसका उत्सर्जन करते हैं? वृक्क या किडनी जो होती है ये यूरिया का उत्सर्जन करती है। यूरिया का, यूरिया यानी यूरिया किसमें होती है? अपने शरीर से निकलने वाले यूरिन यानी मूत्र के अंदर क्या पाई जाती है? यूरिया पाई जाती है। तो यूरिया का जो उत्सर्जन है वो वृक्क, किडनी या गुर्दे के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो यहाँ अपने शरीर के जो फेफड़े जो हैं या फुफ्फुस जो होते हैं, ये भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। किसका उत्सर्जन करते हैं? CO2 का। किसका? CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करते हैं अपने फेफड़े जो हैं वो। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो यहाँ पर अपनी जो त्वचा है, ये त्वचा भी एक प्रकार से उत्सर्जी अंग की तरह काम करती है। अब उत्सर्जी अंग की तरह कैसे काम करती है? क्योंकि अपनी जो स्किन होती है ये अपने शरीर से जो पसीना होता है उसको बाहर निकालती है। पसीना जो है ये भी एक प्रकार से अपशिष्ट पदार्थ है अपने शरीर का, तो उसका बाहर निकलना भी एक प्रकार से उत्सर्जन की प्रोसेस के अंदर आता है। तो त्वचा, फेफड़े और किडनी, ये सभी जो अंग हैं ये एक प्रकार से उत्सर्जी ही है, उत्सर्जी अंग है, और इनसे निकलने वाले पदार्थ क्या होते हैं? अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। अब जो CO2 गैस है इसकी बात अपने कर ली थी श्वसन तंत्र के अंदर। आज जो अपने बात करेंगे वो बात करेंगे यूरिया के बारे में, यानी यूरिन के बारे में, मूत्र के बारे में। तो आइए दोस्तों अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूरिया के बारे में। तो यहाँ जो यूरिया है वो बनती कैसे है, पहले अपने बात करेंगे कि यूरिया शरीर में बनती कैसे है। तो यूरिया अगर देखें, इसके साथ साथ अपने ये भी देखें कि अपशिष्ट पदार्थ कैसे बनते हैं। तो अपने भोजन के अंदर कौन कौन से तत्व होते हैं? सबसे पहले वसा, उसके बाद में अपने भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी पाई जाती है, इसके साथ साथ अपने भोजन के अंदर प्रोटीन भी पाई जाती है, इसके साथ साथ अपने भोजन के अंदर विटामिन भी पाए जाते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं? आवश्यक तत्व होते हैं अपने शरीर के लिए, जो अपने भोजन के अंदर पाए जाते हैं। ये सभी तत्व जिस भोजन के अंदर होते हैं वो भोजन संतुलित आहार, एक बैलेंस डाइट कहलाता है अपने लिए। तो अब इस भोजन में क्या होता है? ये जो वसा है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये तो अपने शरीर को क्या काम करते हैं? एनर्जी देने का काम करते हैं। प्रोटीन क्या काम करता है अपने शरीर के लिए? अपने शरीर का निर्माण करता है। विटामिन क्या काम करता है अपने शरीर के लिए? अपने शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है विटामिन से। अब इसके अंदर क्या होता है कि वसा और कार्बोहाइड्रेट टूटेंगी
तो अपने क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। अगर प्रोटीन जो है वो शरीर का निर्माण करते हैं, जब प्रोटीन टूटती है तो अपने शरीर के अंदर क्या बनते हैं, जैसे ही प्रोटीन टूटते हैं अपने शरीर के अंदर बनते हैं अमीनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन जो है उसकी एक यूनिट, एक इकाई क्या कहलाती है, अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल कहलाती है। अब इकाई क्या होती है जी, इकाई वो होती है जिसकी सहायता से वो चीज बनी होती है, यानी अमीनो एसिड की बहुत सारी इकाइयां जुड़ के निर्माण करती है किसका, प्रोटीन का। और प्रोटीन क्या करता है, शरीर का निर्माण करता है। तो यहाँ पर देखें तो ये अमीनो एसिड जो हैं ये किसके टूटने से बनते हैं, प्रोटीन के टूटने से। तो इस प्रोसेस के अंदर, किसके अंदर, यूरिया निर्माण के अंदर, यूरिया निर्माण में जो इंपॉर्टेंट जो पदार्थ होता है वो प्रोटीन ही भाग लेता है। कैसे भाग लेता है, सबसे पहले अपने शरीर के अंदर जो प्रोटीन है वो टूटता है किसमें, अमीनो एसिड के अंदर। इसमें अमीनो एसिड के अंदर टूटता है। अमीनो एसिड से क्या होता है, अपना जो लीवर होता है, अपना जो लीवर जो है, यकृत जो है, वो इस अमीनो एसिड से क्या बनाता है अपने शरीर के अंदर, यूरिया। अपने शरीर के अंदर क्या बनाता है, यूरिया। इस प्रोसेस के अंदर बीच में अगर अपने देखें तो यहाँ एक पॉइंट अपने और ऐड कर सकते हैं कि ये प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में टूटते हैं, अमीनो एसिड से अमोनिया बनती है। क्या बनती है, अमोनिया बनती है। और वो जो अमोनिया है वो अपने लीवर के द्वारा यूरिया में बदल दी जाती है। तो अपने शरीर के अंदर ये प्रोसेस जो है प्रोटीन से स्टार्ट होती है और यूरिया पर आकर कंप्लीट होती है। ये प्रोसेस अपने कंप्लीट की जाती है लीवर के द्वारा। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ जैसे अमीनो एसिड से अपने अमोनिया बनती है, अमोनिया बनती है, तो अपने अमोनिया को ही उत्सर्जित पदार्थ के रूप में बाहर क्यों नहीं निकाल सकते, क्वेश्चन ये बनता है यहाँ। क्योंकि अमोनिया जो होती है एक जहरीली गैस है, उस जहरीली गैस का शरीर के अंदर संग्रहण करना, स्टोर करना मुश्किल काम है, मुश्किल काम होता है। मनुष्य में क्या होता है, यूरिन जो है, मूत्र जो है, उसको एक निश्चित टाइम के बाद में उत्सर्जन किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। तो यूरिया जो होती है वो अमोनिया की तुलना में कम जहरीली होने के कारण शरीर के अंदर स्टोर की जा सकती है। इसलिए अमोनिया को लीवर क्या काम करता है, यूरिया के अंदर चेंज कर देता है, जिससे थोड़े टाइम के लिए स्टोर किया जा सके। तो यहाँ अगर अपने बात करें तो ये है यूरिया का निर्माण। अब यूरिया का निर्माण तो करता है लीवर, लेकिन यूरिया को निकालने का काम कौन करता है, किडनी या वृक्क करता है। अब इसमें अगर आगे अपने देखें तो ये तो है यूरिया का निर्माण कैसे होता है। अब इसमें अगर देखें तो पहले बात करते हैं कि मनुष्य में तो यूरिया का निर्माण होता है। उसमें अगर बात करें तो यहाँ कितने प्रकार के जीव होते हैं जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में कौन कौन से पदार्थों को बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें तो यहाँ जीव आते हैं यूरियोटेलिक जीव, यूरियोटेलिक प्राणी या यूरियोटेलिक जीव। ऐसे जीव जो उत्सर्जन के रूप में यूरिया को बाहर निकालते हैं वो क्या होता है, अपने पास यूरियोटेलिक जीव कहलाते हैं। अब यूरियोटेलिक में कौन से आएंगे, जो किसका उत्सर्जन करे, यूरिया का उत्सर्जन करे। यानी ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वे सभी जीव किसमें आते हैं, यूरियोटेलिक जीव के अंदर आते हैं। इसमें अगर अपने उदाहरण देखें तो इसके अंदर एग्जाम्पल अपने मनुष्य का ले सकते हैं। मनुष्य क्या है, यूरियोटेलिक जीव है। इसके बाद में अगर अपने और देखें तो यूरियोटेलिक के अलावा यहाँ अपने पास अमोनोटेलिक जीव भी आते हैं। अमोनोटेलिक नाम से ही स्पष्ट है, अमोनोटेलिक का मतलब होता है अमोनिया। यानी ऐसे जीव जो किसका उत्सर्जन करे, अमोनिया का, गैस के रूप में। जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं या अपशिष्ट पदार्थ का अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं वे जीव कौन से होते हैं, अमोनोटेलिक जीव होते हैं। इनके अंदर अगर अपन उदाहरण देखें तो उदाहरण अपने पास यहाँ जलीय जीव आते हैं। यानी जल के अंदर पाए जाने वाले जो जीव होते हैं वो लगभग अमोनोटेलिक के अंदर रखते हैं। अपने अमोनोटेलिक में क्यों रखते हैं,
क्योंकि वे अपने शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसका उत्सर्जन अमोनिया के रूप में करते हैं। अमोनिया गैस जहरीली होने के कारण उन जीवों में क्या होता है, जैसे जैसे अमोनिया बनती है वो उस अपशिष्ट पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निकालते रहते हैं। तो इस प्रकार इन जीवों को अमोनोटेलिक के अंदर रख दिया जाता है। अब मनुष्य में सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि अमोनिया बनती है फिर भी यूरिया के रूप में उत्सर्जन किया जाता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर अमोनिया के रूप में अपशिष्ट पदार्थ का स्टोर नहीं किया जा सकता जहरीली होने के कारण। तो ये डिफरेंस है यूरियोटेलिक और अमोनोटेलिक के अंदर। मनुष्य में यहाँ तक प्रोसेस सेम होती है जो मोनोटेलिक है, उसके बाद में जो चेंज आता है वो यूरिया के रूप में बदलने के कारण आता है। तो यूरिया में बदलता कौन है, लीवर यानी यकृत जो होता है, यकृत की जगह कलेजी भी लिखा आ सकता है। यकृत, लीवर या कलेजी तीनों एक ही बात है, कलेजी भी यकृत को ही बोला जाता है। तो ये दो जीव और दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो यहाँ पर आते हैं यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक प्राणी। अब यूरिकोटेलिक प्राणी क्या होते हैं जी, इंपॉर्टेंट बात, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक जो हैं इन दोनों प्राणियों के अंदर बहुत ही छोटा सा अंतर होता है। होता क्या है, जैसे इसके अंदर क्या है, यूरिया का उत्सर्जन है, और इसमें भी क्या होता है, यूरिकोटेलिक में क्या होता है, ये जो यूरिया है इसके अंदर जल की मात्रा कम हो जाती है। यानी यूरिकोटेलिक जो जीव हैं इसमें अपने बोल सकते हैं कि इनके अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो यूरिक एसिड के रूप में उत्सर्जन करते हैं। यानी इनमें उत्सर्जन किसका होता है, यूरिक एसिड का होता है। तो यूरिक एसिड के रूप में उत्सर्जन होने के कारण इनको बोल दिया जाता है यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक जीव। अब इनके अंदर क्या होता है, प्रोसेस यही है कि यूरिया का उत्सर्जन, यानी मनुष्य में यूरिया का उत्सर्जन है, इनमें क्या होगा, ये जो यूरिया है इसमें जल की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। जल की मात्रा कम होने के कारण ये जीव उसका उत्सर्जन यूरिक एसिड के रूप में करते हैं, और ये जो उत्सर्जित पदार्थ जो होता है ये एक गाढ़े द्रव के रूप में होता है। इसके उदाहरण अगर अपने देखें तो उदाहरण से आपको समझ आएगा कि ये जो उदाहरण होता है इसके अंदर अपने देखते हैं मरुस्थलीय जीव। मरुस्थलीय जीव जो होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ऊंट, दूसरा सर्प, इसके अलावा छिपकली, यानी ये जो जीव हैं इनके अंदर किसके रूप में उत्सर्जन होता है, यूरिकोटेलिक के रूप में। इनमें होता क्या है, ये जो यूरिक एसिड के रूप में उत्सर्जन होता है, यानी इनके अपशिष्ट पदार्थ के अंदर पानी की मात्रा बहुत ही कम होती है। मात्रा कम क्यों होती है, क्योंकि ऊंट जीव से आप सभी परिचित हो। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक बार अपने शरीर के अंदर जो पानी स्टोर कर लेता है तो कुछ दिनों तक, या बोल सकते हैं कि लंबे टाइम तक इसको पानी की आवश्यकता नहीं होती। और दूसरा कारण पानी की आवश्यकता क्यों नहीं होती, क्योंकि ये उत्सर्जित पदार्थ जो है उसके साथ में भी पानी को बहुत ही कम मात्रा में उत्सर्जन करता है, बाहर निकालता है। यानी ये ज्यादा मात्रा में अपने शरीर के अंदर पानी को स्टोर रखने की क्षमता रखता है। इस कारण पानी को स्टोर रखने की जो इसकी क्वालिटी है उस कारण ये उत्सर्जन के रूप में पानी को बाहर नहीं निकलने देता, और अपशिष्ट पदार्थ के रूप में किसका उत्सर्जन करता है, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। तो ये तीन अपने पास डिफरेंस है। इन तीनों डिफरेंस में से अपने को पूछ सकता है कि मनुष्य जो है वो किस प्रकार के उत्सर्जित जीव के अंदर आता है। तो मनुष्य जो है यूरियोटेलिक प्राणी है, यूरिया के रूप में उत्सर्जन का कार्य करता है अपशिष्ट पदार्थों का। जलीय जीव अमोनिया के रूप में निकालते हैं, अमोनिया के रूप में निकालते हैं, लगातार अमोनिया को शरीर से बाहर निकालते रहते हैं। यूरिक एसिड का उत्सर्जन करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। यूरिकोटेलिक जीवों में विशेषताएं क्या होती हैं, अपशिष्ट पदार्थ जो होता है गाढ़ा द्रव निकालते हैं, गाढ़े द्रव के रूप में होता लिक्विड रूप में ही है उनका उत्सर्जित पदार्थ, लेकिन किस
रूप में होता है गाढ़ा द्रव। तो इसके गाढ़ा द्रव क्यों होता है? क्योंकि जल की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। तो दोस्तों ये अपने पास 3 प्रकार के जीव, उनके बीच में डिफरेंस किस प्रकार से वो अपना जो है उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकालते हैं। अब अगर अपने इसमें देखें तो अपने जो बात करेंगे वो सिर्फ बात करेंगे मनुष्य के बारे में। जो ये मोनोटेलिक है और जो यूरिकोटेलिक है इसकी डिटेल अपने नहीं देखेंगे, डिफरेंस पता होना अपने को जरूरी है। अपने बात करेंगे मनुष्य के बारे में, यानी किस जीव के बारे में? यूरियोटेलिक के बारे में। ये जो उत्सर्जन का टॉपिक है इसमें अपने मनुष्य का उत्सर्जन किस प्रकार से वर्क करता है उसके बारे में अपने देखेंगे। तो मनुष्य का जो उत्सर्जन है वो अपने बात की कि किस रूप में होता है? यूरिया के रूप में। यूरिया के रूप में उत्सर्जन का कार्य होता है। अब ये यूरिया जो है इसको बनाने का काम कौन करता है? तो यहाँ बनाने का काम जो करता है वो अपने पास करता है लीवर, यकृत यूरिया बनाने का काम करता है। अपने को पूछ ले कि यूरिया जो है वो किससे बनता है? तो किससे बनता है? अमोनिया से बनता है। अमोनिया से बनती है यूरिया। बनाता कौन है? लीवर। अमोनिया किससे बनती है? तो किससे बनती है? अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड किससे बनते हैं? तो बनते हैं प्रोटीन से। किससे बनते हैं? प्रोटीन से। तो ये एक सीक्वेंस है कि प्रोटीन टूट के बनते हैं अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड से बनती है अमोनिया, और अमोनिया को लीवर के द्वारा बदल दिया जाता है यूरिया के अंदर, और यूरिया शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि यूरिया जो है इसका निर्माण तो करता है यकृत। इसका निर्माण कौन करता है? यकृत। लेकिन शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है? यूरिया को बाहर निकालने का काम करता है वृक्क या किडनी। वृक्क या किडनी बाहर कैसे निकालता है? किडनी जो है ये लगातार फिल्टर करने का काम करती है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, क्योंकि लीवर के द्वारा जो यूरिया निर्माण की जाती है वो अपने ब्लड के अंदर मिक्स होने के कारण लीवर से ब्लड जाता है किडनी के पास, और किडनी क्या काम करती है? उस ब्लड में से यूरिया को बाहर निकाल देती है। तो वो जो इम्प्योर जो ब्लड होता है, यानी जिसके अंदर यूरिया मिक्स होती है, वो किडनी के अंदर जाता है, और उसके बाद में यूरिया अलग और जो ब्लड होता है वो अलग हो जाता है। उसके बाद में वो ब्लड जो है वापस अपनी बॉडी के अंदर सप्लाई होने के लिए चला जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस है कि यूरिया किसके द्वारा बनती है और किसके द्वारा अलग होती है। तो ये तो अपने पास अभी इंट्रोडक्शन है उत्सर्जन तंत्र का, कि उत्सर्जन तंत्र के अंदर मनुष्य में कौन सा उत्सर्जित पदार्थ है और उसका किस प्रकार से निर्माण होता है, उसका एक सीक्वेंस क्या होता है, उस उत्सर्जित पदार्थ को अलग कौन सा अंग करता है, और उस उत्सर्जित जो पदार्थ जो है उसका बाहर निकालने का काम कौन करता है। तो ये जो सीक्वेंस है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से भी क्वेश्चन अपने को पूछ सकता है कि यूरिया जो है उससे मतलब यूरिया जो है किससे बनती है? अमोनिया से। बनाता कौन है? लीवर बनाता है। तो इस प्रकार ये है अपना इंट्रोडक्शन। इसकी आगे जो डिटेल रहेगी उत्सर्जन तंत्र की, जिसके अंदर अपने बात करेंगे कि यूरिया जो है, जैसे मूत्र जो है, यूरिन जो है उसके अंदर यूरिया पाई जाती है, उसका संगठन क्या होता है, वो किस प्रकार से बना होता है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती है, उसका रंग किस कारण आता है, किडनी के द्वारा उस यूरिया को या उस मूत्र को अलग किस प्रकार से किया जाता है, वो अपने जो देखेंगे टॉपिक वो करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। क्योंकि दोस्तों थोड़ा लॉकडाउन के कारण सुविधाओं का अभाव है, इस कारण से अपने सिर्फ 20 मिनट की वीडियो बना पाते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो सेकंड वीडियो के अंदर रहेगा, जिसके अंदर अपने उत्सर्जन की डिटेल करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके हर टॉपिक की। और दोस्तों ये जो प्रयास है, छोटा सा प्रयास, छोटी सी कोशिश है, इसको कामयाब जरूर बनाएं, कामयाब बनाएं, जिससे कि टीचर का भी हौसला बने। और दोस्तों कमेंट जरूर करें, आपको वीडियो जो लगे उसकी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।